हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम देखेंगे कि हम डेली लाइफ में टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस यूज़ करते हैं। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं और कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस हम वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो सिर्फ ओनली वन सब्सटेंस से मिलके बना हो, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस हम वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलके बना हो। जैसे मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलके बना होता है, इसीलिए मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस में रखते हैं। मिक्सचर में भी टू टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक मिक्सचर होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जैसे साल्ट और वाटर का मिक्सचर, शुगर और वाटर का मिक्सचर, ये सब मिक्सचर में साल्ट जो है वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, वही शुगर भी जो होता है वो वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर, सैंड जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, वही स्टोन और वाटर का मिक्सचर, इसमें स्टोन भी जो होता है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे और साल्ट और वाटर, शुगर और वाटर का मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो हमने जाना है कि हम डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे सब्सटेंस को यूज करते हैं जो या तो प्योर सब्सटेंस होता है या तो इम्प्योर होता है। इम्प्योर सब्सटेंस में जैसे हम डेली टी घर में देखते हैं बनता है, टी का जो लीफ होता है टी बनने के बाद उसको हम सेपरेट कर देते हैं स्ट्रेनर से, छन्नी से, क्योंकि टी का जो लीफ है वो यूजफुल नहीं होता है, चाय बनने के बाद उसको हम सेपरेट कर देते हैं। वैसे ही जैसे ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम स्टॉल, विलेज एरिया में फार्मर एग्रीकल्चर करते हैं, जब उसका क्रॉप्स पूरी तरह से बन जाता है तो वो जो ग्रेन होता है उसको स्टॉल्क से अलग करने के लिए वो भी अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। फिर है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, अगर हमें मिल्क से बटर चाहिए तो हम मिल्क का चर्निंग करते हैं, तो वो भी एक मेथड है सेपरेशन का। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस पल्स, घर में हम राइस और पल्स जो बनाते हैं तो बनाने से पहले हम राइस और पल्स को देख लेते हैं कि उसमें कुछ स्टोन या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है जो यूजफुल नहीं है, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो उसका भी अलग मेथड है हैंड पिकिंग मेथड से। छोटे अमाउंट में हम राइस और पल्स का जो अलग अलग स्टोन को हम सेपरेट करते हैं तो हैंड पिकिंग मेथड से। ग्लास ऑफ सैंड विथ साल्ट मिक्स, अगर हमें एक ग्लास में साल्ट और सैंड को मिक्स करके दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको सेपरेट करना है, तो फिर हम कैसे सेपरेट करेंगे, किन किन मेथड से हम इस सब टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसमें जो टी लीफ है और टी है, इसमें लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है, तो उसको हम सेपरेट कर रहे हैं स्ट्रेनर से। फिर ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम स्टॉल्क, इसमें सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है। फिर चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो मिल्क जो होता है वो लिक्विड में होता है, अब हम बटर जो निकालते हैं वो सॉलिड में होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सब्सटेंस के थ्री जो स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें जैसे सॉलिड का मिक्सचर होता है, कुछ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होता है, कुछ लिक्विड का ही मिक्सचर होता है। तो उस सब मिक्सचर को हम किन किन प्रोसेस से सेपरेट करेंगे उसका हम डिटेल में आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेथड देख लेते हैं कि कौन कौन सा मेथड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सेपरेशन का, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन, फर्स्ट मेथड है सेपरेशन करने का वो है हैंड पिकिंग, सेकेंड मेथड है थ्रेशरिंग, थर्ड मेथड है विनोइंग, फिर फोर्थ मेथड है सीविंग, फिफ्थ मेथड है सेडिमेंटेशन और सिक्स मेथड है डिकेंटेशन। ये 6 मेथड है मिक्सचर को सेपरेशन करने के लिए। अलग अलग टाइप के मिक्सचर को अलग अलग मेथड से जो हम सेपरेट करते हैं, तो ये 6 अलग अलग मेथड है जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। यूजफुल सब्सटेंस को नॉन यूजफुल सब्सटेंस से सेपरेट करेंगे, हार्मफुल सब्सटेंस से सेपरेट करेंगे। तो ये सब सेपरेशन का ये 6 मेथड है जो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड है सेपरेशन का हैंड पिकिंग, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हैंड पिकिंग मेथड किस टाइप के सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर size impurity like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice, pulse। मेथड जो है उसका यूज हम स्लाइटली लार्जर साइज के, थोड़े मीडियम लार्ज साइज के जो डर्ट होते हैं, स्टोन होते हैं, इम्प्योरिटी होते हैं, उसको हम सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे राइस, पल्स, व्हीट में जो डर्ट होता है, इम्प्योरिटी होता है, स्टोन होता है, ये सब हस्क होता है, हस्क जिसको हम भूसी बोलते हैं हिंदी में। तो इस सब टाइप की इम्प्योरिटी जो होते हैं वो थोड़े मीडियम लार्ज साइज के होते हैं, तो उसको हम हैंड पिकिंग मेथड से ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। यूजफुल सब्सटेंस से हार्मफुल सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस मेथड का यूज हम स्लाइटली लार्जर साइज के इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए करते हैं।
जैसे घर में अगर हम राइस, पल्स या व्हीट का अगर यूज करते हैं फूड के लिए, तो उससे पहले हम उसको हैंड पिकिंग मेथड से उसके जो इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे स्टोन होता है, कुछ छोटा छोटा डर्ट पार्टिकल्स होता है जो हार्मफुल होता है, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग जो मेथड है उसका यूज हम कर सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड का। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, मतलब उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा मात्रा में ना हो और अमाउंट भी कम हो। जैसे राइस को हम डेली यूज करते हैं तो कम कम अमाउंट में यूज करते हैं फूड बनाने के लिए, तो उसमें हम हैंड पिकिंग मेथड से ईजिली डर्ट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। जैसे हार्मफुल सब्सटेंस में स्टोन सबको हम उस राइस, व्हीट और पल्स से अलग करके फिर यूजफुल सब्सटेंस को हम यूज कर सकते हैं। तो हमने जाना कि हैंड पिकिंग मेथड क्या है। हैंड पिकिंग मेथड का यूज हम जो मीडियम स्लाइटली लार्ज साइज के सब्सटेंस होते हैं जिसमें इम्प्योरिटी होते हैं, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड का यूज करते हैं। अगर हमें कम अमाउंट में कोई सब्सटेंस को सेपरेट करना है, यूजफुल सब्सटेंस को और हार्मफुल सब्सटेंस को अलग करना है, तो हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज करके ईजिली उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग हम अगले क्लास में देखेंगे।